आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान दे सकती है। एक बार एक किसान था जो अपने गांव में अपने दुखों से परेशान था। उसे लगता था कि उसके जीवन में सब कुछ गलत चल रहा है। उसकी फसल खराब हो जाती थी, उसकी पत्नी उसे परेशान करती थी और उसे लगता था कि वह कभी खुश नहीं हो पाएगा। एक दिन उस किसान ने सुना कि एक महान संत बुद्ध उनके गांव में आ रहे हैं। किसान ने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसान बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन कभी कभी बारिश नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल बारिश इतनी ज्यादा हुई है जिससे मेरी फसल को नुकसान पहुंचा है। मुझे खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। किसान ने आगे बताया, मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ और मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो कभी कभी मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में अक्सर झगड़े होते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो बेहतर होता। बुद्ध ने किसान की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत आसान है। बुद्ध ने किसान से एक प्रश्न पूछा, तुम क्या चाहते हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम खुश रहना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी समस्याओं से छुटकारा भी पाना चाहते हो। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी समस्याओं को स्वीकार करना ही होगा। किसान को बुद्ध की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मैं अपनी समस्याओं को क्यों स्वीकार करूं? इससे तो मेरी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। बुद्ध ने कहा, देखो, जब तुम अपनी समस्याओं को स्वीकार कर लेते हो तो तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन जब तुम अपनी समस्याओं को नकारते हो तो वे तुम्हें नियंत्रित करती हैं। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो, जबकि सच तो ये है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम ये समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो ये संभव नहीं। ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। अगर तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां बिल्कुल खत्म कर दी जाए, तुम्हें रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिले, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि रोज वैसा जीवन जीकर तुम जिंदगी से पूरी तरह तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि जीवन में हद से ज्यादा कोई भी चीज जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती है। आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे। तो क्या फायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में सुख दुख आते ही रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख खत्म नहीं कर सकते। बुद्ध ने किसान को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि तुम एक पेड़ के नीचे बैठे हो। पेड़ की शाखाओं पर पक्षी बैठे हैं। अगर तुम पक्षियों को देखना चाहते हो तो तुम्हें उनकी तरफ देखना होगा, लेकिन अगर तुम पक्षियों को नहीं देखना चाहते हो तो तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन इससे पक्षी तुम्हारे सामने से नहीं हट जाएंगे, वे तो वहीं रहेंगे। बुद्ध ने किसान से कहा, तुम्हारी समस्याएं भी पक्षियों की तरह हैं। अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो तुम्हें उनका सामना करना होगा, लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं देखना चाहते हो तो तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन इससे समस्याएं तुम्हारे सामने से नहीं हट जाएंगी, वे तो वहीं रहेंगी। सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख दुख, निराशा, क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, ये सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और ये जीवन का चक्र है। किसान ने बुद्ध की बातों पर गौर किया। उसे समझ आया कि बुद्ध सही कह रहे हैं। वो अपनी समस्याओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। बुद्ध ने किसान को एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर अपनी समस्याओं को याद करो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें जाने दो। किसान ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। वो हर सुबह उठकर अपनी समस्याओं को याद करता था, उन्हें स्वीकार करता था और फिर उन्हें जाने देता था। धीरे धीरे किसान की समस्याएं कम होने लगी। वो खुश रहने लगा। एक दिन किसान बुद्ध के पास फिर आया। उसने कहा, हे बुद्ध, आपने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं अब खुश हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारा जीवन है, तुमने खुद इसे बदला है, मैंने सिर्फ तुम्हें मदद की है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए,
बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उन्हें स्वीकारना चाहिए।